दिन है जब ज्ञान सूर्य संसार में प्रत्यक्ष हो जाए, और रात है संगम युग में वो जब ज्ञान सूर्य पूरा प्रत्यक्ष न होने पाए। तो अभी रात चल रही है या दिन चल रहा है? रात चल रही है। दिन हो चाहे रात हो, राम वाली आत्मा एक चक्कर काटती है, बार बार चक्कर नहीं काटती। माने जन्म मरण के चक्र में कृष्ण वाली आत्मा ज्यादा आती है, निश्चय अनिश्चय के चक्र में। लेकिन एक बार राम वाली आत्मा निश्चय अनिश्चय के चक्र में बार बार नहीं आती। 24 घंटे में एक बार। और ये पूरी शूटिंग की बात हुई ना, शूटिंग में एक बार। हाँ जी, अब आपके हाथ में एक लंबा चौड़ा है, पढ़ने में टाइम लगेगा। बाबा हाँ है गीत, संगीत संगीत हाँ कहाँ बजता है? संगम में संगीत बजता है। बाबा तो मुरली में बोल दिया है, गीत गाना नहीं है, वास्तव में गीत सुनना भी नहीं है। क्यों? ये ज्ञानियों का कर्म नहीं है। इसलिए नहीं है कि एक तरफ तो दुनिया को हम कहते हैं विनाश सामने खड़ा है, और दूसरी तरफ ढोल मजीरा बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो दुनिया को विश्वास होगा ये विनाश सामने खड़ा है, बेवकूफ बना रहा है। लेकिन जिसकी इच्छा है उसको करने दिया जाए बाबा। हैं? भक्ति करने से तो रोकना नहीं है किसी को। क्या किसी को थप्पड़ मारा जा रहा है कि गर्दन पकड़ी जा रही है? नहीं, बहुत से लोग बोलते हैं नहीं, बाबा का आदेश है, ऐसा है वैसा है। बाबा का आदेश तो 70 साल से चल रहा है। तो मानने वाले मान रहे हैं, नहीं मानने वाले नहीं मान रहे। जबरदस्ती किसी के ऊपर लागू नहीं करना चाहिए। बाबा ने कोई के ऊपर जबरन लागू किया क्या? फॉलो फादर, बाबा ने तुम भी फॉलो, बाबा को फॉलो करो। बाबा तो सिर्फ बता रहा है। बाबा जैसे कोई भक्ति करना चाहता है कि गाने का कैसेट मांगते हैं कि दूसरे को देना, तो उसको किया जाता है कि बाबा ने मना किया। कोई मांगते हैं तो मांगने वाला भगत है या ज्ञानी है? भगत है। तो पहले भक्ति जो भगत है, भक्ति कर रहा है, उसके लिए मुरली में आर्डर क्या है? मांगने से भी बढ़ना पड़ा। नहीं नहीं, तो उसका कर्म हो गया, चंदा मांगना या भीख मांगना। लेकिन मुरली में आर्डर है जो भक्ति करते हैं उनको भक्ति करने से रोकना नहीं, उनकी भक्ति पूरी होने दो। हाँ, भक्ति से भी टूट जाए और ज्ञान से तो बेचारा टूटा ही हुआ है, तब तो भक्ति कर रहा है। इसलिए भक्ति करने वाले को व्यवधान पैदा मत करो, सहयोग भले न दो, लेकिन व्यवधान पैदा नहीं करना चाहिए। बाबा विष्णु पांच पैर वाले शर्त में लेटी हुई है, शंकर के पूरे शरीर में 5 पैर वाले शर्त है, उसका मतलब है विष्णु ने 5 पैर वाले सर के ऊपर लेटा हुआ है और शंकर के शरीर में 5 पैर है, इसका मतलब क्या होगा? अरे दोनों एक ही रूप में पाठ बजाए रहे हैं संगम में कि अलग अलग व्यक्तित्व हैं। चाहे विष्णु है, चाहे शंकर है, चाहे ब्रह्मा वाली आत्मा है, उनका जो मूल रूप है, पर्सनालिटी है, वो एक ही है या अलग अलग? एक ही तो है। समझने की बातें हैं। वो तो एक शरीर में 5 भेद हुआ ना बाबा, और शंकर का शरीर में एक सर 5 हुआ हैं?
शंकर का शरीर में एक एक सिर वाला 5 सर्प हुआ और विष्णु का शरीर में एक ही शरीर में 5 छेद वाला सर्प पर कोई लेटा हुआ है। जब विष्णु संपन्न बनेगा तो विष्णु की जो रक्षा करने वाले सर्प हैं वो मिलकर के एक नहीं बनेंगे, हैं? वो भी एक हो जाएंगे। कोई कुमारी आठवास में चलते हैं, चलने के बाद फिर शादी कर लेते हैं, तो जाकर भक्ति करके आने के बाद गीता पाठशाला खोल सकता है। जो जैसा होगा वो वैसी ही पढ़ाई पढ़ावेगा कि दूसरी पढ़ाई पढ़ावेगा, जैसा होगा वैसे ही पढ़ाएगा। तो जो ऐसा है कि ईश्वर का बनता है फिर धोखा दे करके ईश्वर के बरखिलाफ चलता है, शादी बर्बादी करता है और इस बात को नहीं मानता कि शादी बर्बादी है, तो दूसरों को क्या पढ़ाई पढ़ाएगा? शादी कर करके दूसरों को ज्ञान देना चाहिए या कुमार जीवन रह करके दूसरों को ज्ञान देना चाहिए? क्या समझाएगा? हैं? शादी करने वाला क्या समझाएगा? वो यही समझाएगा कि जो हमने किया है सो ही तुम करो। बाबा क्या परमिशन देंगे? हैं? बाबा परमिशन देंगे किसको? गीता पाठ करने के लिए उनको? बाबा को क्या है, बाबा तो जानते हैं कि सबकी गीता पाठशाला एक जैसी जो चलने वाली नहीं है। सबकी गीता पाठशाला में 5 पांडव हमेशा रहे, ये तो हो नहीं सकता। ऐसे भी हो जाएगा कि 7वें दिन क्लास करने वाले क्रिश्चियन और मुसलमान बन जाए, संडे क्लास करें, जुम्मा क्लास करें, जामा मस्जिद में जाने वाले बन जाए, कि सब पांडव बने रहेंगी गीता पाठशाला। तो बाप को परमिशन देने में क्या जाता है, कुछ तो करेंगे। बाबा जिसका घर गीता पाठशाला दूर है, हैं? हाँ, जिसका घर गीता पाठशाला से दूर है, जिनका घर गीता पाठशाला से दूर है, कितना दूर है? 10 कदम दूर है तो भी दूर कहा जाए? 12 किलोमीटर दूर है। और 12 किलोमीटर जिसका घर दूर है उसके पास मोटरसाइकिल है तो दूर है नहीं? अच्छा चलो मोटरसाइकिल नहीं है, साइकिल है नहीं, आधा घंटे में पहुंच सकता है तो दूर है? ये तो सब बहानेबाजियां हैं। बाबा 10 इंद्रियों तो होते हैं, 10 इंद्रियों तो होते हैं, 10 इंद्रियों, हाँ 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों। तो ज्ञानेंद्रिय तो सही है, लेकिन कर्मेंद्रिय में विघ्न डालता है। कोई बोलता है वही ज्ञानेंद्रिय है, वही कर्मेंद्रिय है। इसका आप कर्मेंद्रिय उनको कहा जाता है जिनसे कर्म किया जाता है, हाँ, हाथों से कर्म किया जाता है। कोई चीज पकड़ते हैं, कोई चीज हाथ में लेते हैं तो कर्म किया ना, हाँ जी, पांव से चला जाता है। मल त्याग करने की इंद्रिय है, करना जरूरी है, हाँ जी, नहीं तो मौत हो जाएगी। मूत्र त्याग करने की इंद्रिय है, हाँ जी, करना पड़ेगा। स्पर्श इंद्रिय है, स्पर्श करना पड़ेगा, वो ज्ञान इंद्रिय हो गई। ज्ञान होता है
किस बात का? कोमल है, कठोर है, खुरदरा है, कांटा है, पत्थर है, गीला है, लिक्विड नहीं है। ज्ञान होता है ना, तो ज्ञानेंद्रिय अलग चीज, वो बुद्धि की चीज है, और कर्मेंद्रिय अलग चीज। हाँ, तो सही है। कोई कोई विघ्न डालता है ना, बोले वही ज्ञानेंद्रिय है, वही कर्मेंद्रिय। समझ नहीं है, समझाओ। बाबा जैसे घर में भाई का बच्चा है, लौकिक में भाई का बच्चा है, वो ज्ञान में नहीं चलता है, छोटा बच्चा, तो जैसे संडास वगैरह गया तो नहाता नहीं हर बार, और मजबूरी में उसको पकड़ना पड़े तो नहाना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए या नहीं पकड़ना चाहिए बच्चे को? हर एक धारणा का पॉइंट अपने ऊपर लगाना है, दूसरों के ऊपर इम्पोज नहीं करना है। बच्चा तो पहले ही हमारे मुकाबले ज्यादा महात्मा है। जो है ही महात्मा, जिसके वाइब्रेशन महात्मा के हैं, जिसकी दृष्टि महात्मा की है, निर्विकारी है, उसके ऊपर कंट्रोल करना अच्छी बात है, अच्छी बात है। समझदार हो जाएगा तो अपने आप मानेगा। कोई दोष नहीं। हाँ जी, हम करेंगे तो हमें देख छोटे करेंगे, बड़े जैसा कर्म करेंगे, बड़ों को देख छोटे अनुगमन करेंगे। बाबा अज्ञानी को लेटरिन करके स्नान नहीं करते हैं, और लोग जाकर छोड़ लेते हैं। अज्ञानी और जो लेटरिन करके स्नान नहीं करते। ये ज्ञान ज्ञानियों के लिए है या अज्ञानियों के लिए ज्ञानियों के लिए है? ज्ञानियों के लिए है? वो प्रदर्शन जरूरी है। तो जैसे साथ में यदि बैठते हैं गाड़ी में, है? साथ में यदि गाड़ी में बैठते हैं अज्ञानी, है? तो उसके बाद नहा लेने जरूरी है या चलेगा काम? अगर साथ में बैठे और याद में बैठे तो हमारी बुद्धि दूषित होगी, संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। और नहीं होगा याद में तो लग जाएगा। लगेगा। आत्मिक स्थिति में रह करके ही बचा जा सकता है। नहीं, जो मुरली में डायरेक्शन है वो ये है कि अगर पतित बनते हैं, विकार में जाते हैं, इंद्रियों से छीणता होती है, मुत पलिति बनते हैं। बाबा क्लियर करते हैं ना एक एक बात। अथवा लेटरिन जाते हैं तो नहाना। किसी के साथ बैठ करके सफर कर रहे हैं, आधा घंटे सफर किया, फिर नहाया, फिर दोपहर के बाद सफर करना पड़ा, फिर नहाया, फिर शाम को सफर किया, फिर नहाया। ऐसे तो डायरेक्शन नहीं दिया। लेकिन संकर लग जाता है बाबा। लेकिन बंदर बुद्धि बंदर का काम करती है। तो जो जिसका बीमारी होता है वो क्या करेगा? एक बंदर की कहानी है। बंदर ने किसी आदमी को रोज देखा कि वो दाढ़ी बना रहा है, अस्तुरे से, चाकू होता है ना, उससे दाढ़ी बना रहा है। उसने देखा दुकान खाली है, कोई नहीं दुकान में, वो भी चला गया, कुर्सी में बैठा और चाकू मारने लगा। तो डायरेक्शन को ज्यों का त्यों फॉलो करना और फिर उसमें कुछ न कुछ ऐड कर देना, ये बंदर बुद्धि की बातें हैं। परमात्मा शिव ने गीता को ज्ञान दिया, तो गीता का नाम कैसे पड़ा बाबा?
भगवान आकर के जो भी ज्ञान सुनाते हैं उस ज्ञान में रहस्य भरा होता है या नहीं होता है? और जो रहस्यमयी वाणी होती है वो एक प्रकार का गीत ही है। जिसका गायन होता है। ब्रह्मा के मुख से निकली हुई जो भी वाणी है वो हमारे लिए गीत है, गद्य नहीं है, पद्य है, पोएट्री है, उसका विशेष अर्थ है, उसको धारण करने वाली गीता है। हमारा शरीर में जो बिंदु रूप नाभि है वो नाभि आग में क्यों नहीं जलकर राख नहीं क्यों बनते हैं? हमारा शरीर में जो नाभि है वो नाभि आग में जलकर क्यों राख नहीं बनते हैं? कहते हैं कि रावण को राम ने ढेर बाण मारे और जितने बाण मारते जाते थे, जितने सर काटते जाते थे, वो सर बार बार उगते जाते थे। अभी शूटिंग हो रही है। ये जो प्रश्न निकलते हैं वो यहाँ से निकलते हैं कि यहाँ से निकलते हैं? कहाँ से निकलते हैं? ये सर से निकलते हैं। चाहे जितने ही बाण मारते जाएं, वो प्रश्नों की बौछार बढ़ती ही जाती है। तो रावण के सर निकलते ही जाते हैं। फिर विभीषण ने एक युक्ति बताई। युक्ति बताई, इसकी नाभि कुंड में बाण मारो तो रावण मर जाएगा। इसकी नाभि कुंड में अमृत रखा हुआ है। नाभि जो है वो शरीर का ऐसा स्थान है जहां शरीर की 16,000 नसें नाड़ियां आकर के मिलती हैं। विजयमाला की हेड जहां से 16,000 नसें नाड़ियों का मेल होता है, उसमें अमृत तत्व निवास करता है। अमरत्व, विष नहीं निवास करता है। इसलिए बोला कि विजयमाला का आवाहन करो। नाभि कुंड में अगर बाण लग गया तो रावण के जो सिर हैं, जो कटने से भी कटते नहीं है, नए नए सिर निकलते चले जाते हैं, वो खलास हो जाएंगे। नाभि अमृत है और वो अमृत कभी नष्ट नहीं होता है। पीने वाले को भी अमर बनाता है। तो उसमें तो आधा तो शुद्ध कुल का है, आधा गंदा कुल का है। तो गंदा कुल का वो विष नहीं होता है?
कोई भी कुल का हो, जो धारणा करने वाला है उस धारणा करने वाले के साथ धारणा न करने वाला रहेगा तो परिवर्तित होगा या नहीं होगा? हो जाए। और एक भाई ने बोला तो विजयमाला को जो आह्वान करा वो पवित्र न होने के आह्वान करना है? इसका मतलब है पवित्र न होने से विजयमाला का आह्वान नहीं करा। एक भाई ने बोला है जो विजयमाला को कोई आह्वान करेगा तो पवित्र बनेगा, पवित्र नहीं करेगा विजयमाला को आह्वान पवित्र नहीं करेगा। मुरली में बोला है जो पतित से पावन बनने वाले हैं वो पतित पावन सीताराम को बुलावेंगे। जो पतित से पावन नहीं बनने वाले हैं वो पतित पावन सीताराम को बुलावेंगे भी नहीं। माने दूसरे धर्म की आत्माएं या दूसरे धर्म में जो कन्वर्ट होने वाले कच्चे ब्राह्मणों की दुनिया में बैठे हुए हैं वो दिल से राम सीता वाली आत्माओं का आवाहन करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। तो पतित से पावन बनने वाले ही नहीं। जो बनने वाले हैं उनके दिल से आवाज निकलेगा, आओ। बाबा जब आवाहन करेंगे तो याद तो आएगी जिसकी आवाहन की जाएगी। बात हुई है कि आवाहन ब्रह्मा बाबा को कर रहे हैं गुलजार दादी के तन में, तो गुलजार दादी को याद करेंगे। तो जिसके जैसे विजय माला की जो हेड है उसको आवाहन करेंगे तो वो याद आएगी कि नहीं? विजय माला की हेड को आवाहन करेंगे कि आओ, तो आवाहन करने के लिए हम सर्च लाइट डालेंगे ना बाबा की याद में, कि उल्टा तरीका अपनाएंगे? सर्च लाइट डालेंगे, बाबा हमारे साथ रहेगा। और बाबा अर्जुन का पास जो दिव्य वस्त्र दिखाया गया है, अर्जुन को पास जो दिव्य वस्त्र दिखाया गया, हाँ जी, वो समोन जो दिखा वो कौन दिव्य वस्त्र? दिव्य माने दिव्य गुणों का शस्त्र। दिव्य गुण, गुणों में गुणराज कौन सा है? सहनशीलता। दुनिया का जब विनाश होगा तो विशेष सहनशील जो आत्माएं होंगी वही विजयी होंगी, नहीं तो विजयी नहीं बन पाएंगी। है? हाँ, विष्णु नहीं दिखाता है, भगवान दिखाते हैं अर्जुन को विराट रूप। विराट रूप का मतलब है सारा विश्व मेरे में समाया हुआ है। दुनिया में जो कुछ भी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है और निष्कृष्ट से निष्कृष्ट है, ऊंचे ते ऊंचा है और नीचे ते नीचा है, वो मेरे में समाया हुआ है। ये ज्ञान हो जाए अर्जुन को। तो अर्जुन बातों से नहीं मानता है, प्रैक्टिकल अनुभव कर लेता है, तब मानता है।